नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। क्या है ये, क्यों इसको अपने मूलांक के साथ अलाइन करके चलनी चाहिए, किसको इसको चेंज करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए, और क्या सही में मोबाइल नंबर मोबाइल से ज्यादा जरूरी होती है। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव चीजें, आपको इंफॉर्मेटिव टिप्स मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल नंबर से ज्यादा जरूरी होती है हम लोग का मोबाइल, और ये बात से मैं भी डिनाई नहीं करूंगी, क्योंकि परसेप्शन समझते हैं। अगर आपके सामने कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक फोन पकड़ा है जो कि बहुत ही पुराना मॉडल का है और उसका कवर नहीं है और उसका स्क्रीन भी है जो स्क्रैचेस आ गए हैं, और सामने भी कोई एक जो है बहुत ही अच्छी खासी महंगी मोबाइल, एंड्रॉयड का हो या फिर आईफोन का हो, पकड़ के बात कर रहा है। आपका परसेप्शन किसके लिए क्या चलेगा? यही ना, कि सामने वाला जो है वो अपने लाइफ में कैसा कर रहा है। सही है। तो जैसे ही हम लोग का परसेप्शन फिक्स हो जाता है, वैसे ही हम लोग का मोबाइल नंबर को लेकर के अगर कोई कुछ बोल देता है, वहां भी परसेप्शन फिक्स हो जाती है कि यार कहीं मेरा मोबाइल नंबर मेरे लिए अनलकी तो नहीं है, कहीं मैं अपने मोबाइल नंबर की वजह से कहीं पे रुक तो नहीं रहा हूँ। ये सब चीजें आज हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर आपके लिए लकी है या अनलकी, वो जानने के लिए आपको आपका मूलांक और आपका भाग्यांक पता होनी चाहिए। मूलांक और भाग्यांक कैसे पता करेंगे, मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो पे, चैनल पे बहुत ही एक सीरीज बना के रखा है कि आप लोग कैसे अपना मूलांक और भाग्यांक को निकालेंगे। काइंडली उसको एक बार चेक कर लीजिए। फिर भी मैं नए व्यक्तियों के लिए एक बार फिर से बता देती हूँ शॉर्ट में, कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, जो डेट है, वो डेट को सम टोटल करके एक सिंगल डिजिट पर लेकर के आएंगे तो वो आपका निकलेगा मूलांक। और पूरा डेट को अगर निकलेगा लंबा, मतलब डेट, महीना और साल, ये तीनों को मिला करके जो सम टोटल सिंगल डिजिट नंबर निकलेगा वो होता है आपका भाग्यांक। जैसे कि अगर आप 14 तारीख को जन्मे हैं तो आपका मूलांक हो जाता है 5। अगर कोई 26 तारीख को जन्मा है तो उसका मूलांक हो जाएगा 8। अगर कोई 9 तारीख को जन्मा है उसका 9, और कोई 10 तारीख को जन्मा है तो उसका 1। सही है। अब ऐसे ही हर पूरा महीना, डेट और साल को मिला करके जो सिंगल डिजिट नंबर निकलेगा वो आपका कंडक्टर नंबर यानी कि भाग्यांक नंबर आ जाएगा। अब मान लीजिए आपका मूलांक है नंबर 1 और आपका भाग्यांक है नंबर 2। ठीक है। तो आपका मोबाइल नंबर जो होनी चाहिए वो कैसे होने चाहिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर आपने जन्मा है 1 तारीख को और आपका सब टोटल जो मिला करके हो रहा है नंबर 2, यानी कि 1 और 2 आपका मेन ग्रह हो गया, जो कि आपको रूल कर रहे हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी लाइफ टाइम करते रहेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपके लाइफ में ना कुछ भी चीजें जो भी होगी 1 और 2 के साथ ही आपको मिलाकर चलनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ जानना पड़ेगा कि कौन 1 और 2 के साथ फ्रेंडली है और कौन नहीं। तो मैंने वो सब कुछ भी अपने वीडियो में ऑलरेडी मेंशन किया है, आप एक बार उसको फॉलो करिएगा, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपको कैसे नंबरों के साथ खेलना है। ठीक है। अब आपका मोबाइल नंबर 10 नंबर में होता है। अब 10 नंबर को आप टोटल मिला लीजिएगा। अब जब 10 नंबर को टोटल आपने मिला लिया तो निकल करके आएगा एक सिंगल डिजिट। लास्ट में तो सिंगल डिजिट ही आएगा, भले ही वो पहले 2 डिजिट का है। मान लीजिए 10 नंबर को आपने मिलाया और वो आ गया 51। ठीक है। अब 51 को फिर से मिलाएंगे, 5 + 1 = 6। तो इतना दूर तक हमको मिलाना है जब तक ये वो सिंगल डिजिट में ना आए। और हमको कौन सा वाला देखना है, लास्ट वाला। सही है। अब उससे पहले जो कॉम्बिनेशन आता है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट ऑब्वियस बात है कि अगर आप ना उसको देखने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे तो 10 नंबर में से अगर आपका, बहुत जन बोलते हैं कि 0 नहीं होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए, 777 नहीं होना चाहिए, उसका भी रीजन है, बट वो आप विदाउट एक बहुत ही अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के सलाह के बिना नहीं निकाल पाएंगे। तो आपके लिए सही रहेगा कि आप नियर बाय आपका जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट आप प्रिफर करते हैं, जिनके साथ आप कंसल्ट करते हैं, उनको सलाह लेकर के ही अपना नंबर लीजिएगा। अगर आप नहीं भी ले रहे हैं, कहीं दूर है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप वही करिए कि आपका मूलांक और आपका भाग्यांक के साथ आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी या फिर नंबर को अलाइन कर लीजिए। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपका मूलांक है 1, भाग्यांक है 2 और आपका नंबर आ गया 8 पे। ठीक है। अब 8 नंबर आपको रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, तो यहाँ पर भी बहुत सारा सवाल उठेगा कि शनि नंबर है और मेरा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, गाड़ियों का, तो क्या मैं नहीं रखूं, क्योंकि शनि का नंबर है नंबर 8 और
शनि जो है ना वो इसी लोहे का काम पे ज्यादा उनका रहता है, वो ब्लेसिंग्स देते हैं। तो क्या आपको वहां पे नंबर 8 वाला मोबाइल चल जाएगा? मैं बोलूंगी बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपका भाग्यांक और मूलांक दोनों है 1 और 2, और 1 और 2 दोनों का शत्रु के जैसा रिलेट रहता है, मतलब शत्रु जैसा ही वो लोग बिहेव करते हैं। 8 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 और 2 आपस में बहुत सही हैं, बट नंबर 8 के साथ बिल्कुल भी नहीं पड़ता है उनका। तो वहां पे आपको आपका मोबाइल नंबर को चेंज करके दूसरा नंबर लेना चाहिए। अब दूसरा कौन सा नंबर लेंगे वो कैसे पता चलेगा? सिंपल है, आप 10 नंबर को कैलकुलेट करेंगे, सिंगल डिजिट तक लेके आएंगे। अब सिंगल डिजिट होना चाहिए 1, 2, 3, 5 और 6, ठीक है। इतना में से अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं तो वो आपके लिए लकी रहेगा, ठीक है। 1, 3, 5, 6 यूनिवर्सल ही लकीली नंबर होता है, बट 1 8 वालों के लिए लकी नहीं होगा, और 3 6 वालों के लिए लकी नहीं होगा, 6 3 वालों के लिए लकी नहीं होगा। क्लियर है? बस इतना सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपना मोबाइल को इजीली बैलेंस कर पाएंगे। अब यहाँ पे कौन मोबाइल को बैलेंस करना चाहिए नंबर को और किसको नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको इतना क्लियर कर दूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आगे चल के आपको अपना करियर बनाना है, आप चाहते हो कि कोई एक चूज कर रहे हो, कोई एक प्रोफेशन जिसमें कि आपको आगे निकलना है, जैसे करके भी वही प्रोफेशन को लाना है, तो वहां पे अगर आप उसी प्रोफेशन से रिलेटेड आपका नंबर चूज करें और उसी मोबाइल नंबर से आप कहीं पर एप्लीकेशन डाल रहे हो तो उसी नंबर का दे वहां पे, उसमें ओटीपी आए या उसी नंबर को फॉर्म में डालें, तो वो आपको कई % तक सक्सेस दिलाने में मदद करती है। अब मोबाइल नंबर के अंदर बहुत सारा रिपीटेड नंबर होती है, जैसे कि नंबर 4 4 बार आ गया, नंबर 8 6 बार आ गया, नंबर 7 3 बार आ गया, 0 ट्रिपल टाइम्स आ रहा है। इसका क्या वैल्यू होता है? क्या इसका भी वैल्यू होता है? तो जी हाँ, इसका भी बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, बट एक वीडियो में उसके बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए बेटर होगा आप लोग बस इतना ही ध्यान दो कि आपका मूलांक अच्छे से निकालो, आपका भाग्यांक अच्छे से निकालो, और उनके साथ आपका जो मोबाइल नंबर है वो टैली करो, वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं ऑलरेडी सीरीज में पूरा बता चुकी हूँ और अभी भी फिर से बोल रही हूँ, भाग्यांक और मूलांक कैसे निकालना है अच्छे से सीख लीजिए। मोबाइल नंबर का सिंगल डिजिट कन्वर्ट करिए, उसके साथ आपस में जोड़ के देखिए, अगर सही है तो सही है, अगर नहीं है तो फिर उसको बदलना होगा। अब स्टूडेंट है, आगे चल के आपको फॉर्म डालनी है तो वहां पे आपको नंबर सही रखना ही है। अब अगर आप जॉब होल्डर है, जॉब में है, काम कर रहे हैं, जॉब तो लग गई है बट जॉब में ना ही कोई प्रमोशन हो रहा है, ना ही आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, तो क्या वहां पर भी मोबाइल नंबर इफेक्ट डाल रही है? तो हाँ, वहां पर भी मोबाइल नंबर इफेक्ट डालती है, बट ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर जो है ना आपको वहीं पे तुरंत ही बदल लेनी चाहिए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता है। बट हाँ, ये भी है कि इम्पॉसिबल नहीं है। जहां पे आपको आपके न्यूमरोलॉजिस्ट गाइड कर दें कि आपको मोबाइल नंबर चेंज करना ही पड़ेगा, वहां आप थोड़ा सा भले ही महंगा पड़े, आपको थोड़ा सा परेशानी हो, बट हाँ मोबाइल नंबर को चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। आप देख लीजिएगा कि मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ, क्या आपके मोबाइल नंबर में 4 बहुत बार रिपीट हो रही है? एक बार चेक कर लीजिए, अगर 3 से 4 बार मल्टीपुल है तो आपके लाइफ में अभी तक बिना दोष, बिना कोई भी कारण का आपके ऊपर इल्जाम लग चुका होगा। अगर नहीं लगा है तो बी केयरफुल, आगे को लग सकता है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती होगी, वही काम को दूसरे कर रहे हैं, उनको बहुत ही इजीली रिजल्ट मिल रहा है बट आपको नहीं मिलता होगा। 3 बार 4 बार अटेम्प्ट के बाद ही आपको उसमें रिजल्ट मिलता है। ये भी हो सकता है कि आप बिना कारण के कोर्ट केस में भी फंस सकते हो। ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। बहुत बार मल्टीपल 7 आएंगे तो वहां पे आपको ना डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा आपके लाइफ में। आप किसी के साथ बात कर रहे हो, पार्टनरशिप में हो या फिर कहीं से पैसा दे दिए हो, वो पैसा वापस नहीं आएगा, रुक जाएगा, और आपके लाइफ में ना कोई आपको, मतलब बोलते हैं ना, डिससेटिस्फाई कर देगा, ठग देगा, आपको धोखा देगा। यही सब लाइफ में चलता ही रहता है। नंबर 4, नंबर 8 अगर मल्टीपल्स टाइम रिपीट हो रहे हैं तो बोलिए ना, आपको स्ट्रगल तो आपके लाइफ में रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए बहुत ही बेटर है कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करिए और आपके मोबाइल नंबर के बारे में अच्छे से जान लीजिए। अगर घर में कोई ओल्ड पर्सन है और उनका हेल्थ इफेक्ट बार बार हो रही है,
मतलब मान लीजिए 50 से 60 साल के अंदर है, उनको बहुत ज्यादा रिपीटेडली उनका हेल्थ का ऐसा इशू आ रहा है कि जितना भी बार करें, जितना भी टेस्ट करवा लें, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो नो डाउट उनके मोबाइल नंबर अगर आप उनको दिए हुए हैं तो उनमें नंबर 2 का रिपीटेशन ज्यादा होता होगा। नंबर 2 जो है उसको अगर आप अलाइन कर देंगे, थोड़ा सा उसके लिए काम कर देंगे तो वहां पे काम हो जाएगा। कुछ कुछ रेमेडी होती है वहां पे हो जाती है, बट वहां पे तो हम उनके लिए तो नंबर चेंज करेंगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एज हो चुकी है, तो उनका तो कभी ना कभी तो सबको जाना ही है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उस केस में मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे तो हेल्थ सही हो जाएगा, नहीं, वो ऐसा नहीं है। बट इतना जानना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है ना बिजनेस वालों के लिए, जॉब में काम कर रहे हैं, जॉब होल्डर हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है अगर कोई कैरियर को लेकर के अभी से काम करना चाहता है, लकी प्रोफेशन को इजीली अपने हाथ में लाना चाहता है, उसमें सक्सेस पाना चाहता है, तो वो लोग डेफिनेटली अपना मोबाइल नंबर को अपने ग्रहों के हिसाब से अलाइन करके चलना चाहिए। इसके बारे में और बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, जो भी कंफ्यूजन है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई कर दूंगी, या फिर अगर बहुत सारा क्वेश्चन एक ही बार आए तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके सबके लिए पोस्ट कर दूंगी। आशा करती हूँ कि ये वाला वीडियो आप लोगों को थोड़ा तो हेल्प किया ही होगा, बट हाँ कुछ बहुत ज्यादा डाउट हो जा रहा है तो डेफिनेटली कमेंट करिए। और मैं जानती हूँ कि इसके ऊपर ना बहुत सारा क्वेरीज आएंगे, बट इसीलिए मैं आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ कि एक ही वीडियो में अगर ज्यादा बता दूं ना तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कैसे चूज करना है। तो अभी के लिए एक ही स्टेप आप कर लीजिए कि आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है और आपका मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे और एक चीज ध्यान देने वाली है कि आपका मोबाइल नंबर कुछ भी क्यों ना हो, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड सर्कल किस नाम पे सेव किया है, आपका नाम, अगर आप मान लीजिए आपको आगे चल के लॉयर बनना है, तो आपका अगर फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स अगर आपको वकील साहब या फिर मिस्टर लॉयर ऐसा करके अगर सेव करते हैं और कॉल आता है तो आपका वही नाम वाइब्रेशन होगा, है ना। तो ये वाइब्रेशन का क्या थिंक है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम फिर से कोई एक नए वीडियो में बात करेंगे। बट आप इतना ध्यान रखिए कि आपका नाम ना, ऐसे फ्रेंड लोग कुछ भी यूं ही रख देते हैं कि आपका नाम मान लीजिए विवेक है और आपको फ्रेंड लोग ऐसे ही हंसी मजाक में बिक्कू या फिर बक्कू ऐसा करके बुलाते हैं, तो बक्कू आपका कॉल आएगा, हाँ बक्कू कैसा है, क्या है कि बक्कू का क्या नाम क्रिएट हो रहा है, आप समझ रहे हो। तो वो नाम का वाइब्रेशन भी ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मोबाइल नंबर तो डायल होता है ना बस, और एक बार सेव हो गया तो उसको और कोई देखता नहीं है, बट नाम को तो देखते हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि आपका मोबाइल नंबर को लोग कौन से नाम पे सेव कर रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि पॉसिबल नहीं है सबके नंबर सबको बोल बोल के अपना ये नाम पे मेरा फोन सेव करो, बट ठीक है, आप अपना दोस्त, अपना करीब, अपने रिश्तेदार, अपने घर वालों को तो बोल ही सकते हो, या उनके नाम, उनके मोबाइल पे तो अपना नाम को इस नेम पे फिट करवा ही सकते हो, है ना। तो यही ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और फिर आगे हम बात करेंगे। जो भी क्वेरी है पुट कर दीजिए। तो ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मात्रा में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।